गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और बार आप सबों को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं हूं पास्टर किशोर सागर और मैं इंडियन इवेंजेलिकल टीम के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में रहकर प्रभु की सेवा करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो हमें मिलता है मरकुस की किताब अध्याय 4 उसकी 35वीं आयत, और लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। अजीज़ों, ये कहानी बाइबल की एक सुपरिचित कहानी है। मैंने कई बार इस वचन से प्रचार सुना है, संडे स्कूल में टीचरों को सिखाते हुए यहाँ से सुना है, और ये कहानी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। परमेश्वर ने मेरी सहायता करी कुछ दिन पहले इज़राइल में जाने के लिए, और जिस जगह ये घटना घटी, जिस झील के ऊपर ये घटना घटी, उस झील को भी मैंने देखा। और यहाँ बाइबल कहती है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। किस दिन की बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप उस दिन की बात बाइबल कहती है जिस दिन सुबह से लेकर शाम तक यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का लोगों को प्रचार किया। वह थका हुआ था। उसने सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के अद्भुत उद्धार और छुटकारे के बारे में लोगों से बात करी। और जब शाम हुई तब वह अपने चेलों से कहता है कि आओ हम उस पार चलें। अजीज़ों, मैं आज सुबह के समय आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करता है, परमेश्वर आपको यूं ही नहीं बुलाता। जब उसने मुझे बुलाया तो यूं ही मात्र शब्दों से नहीं बुलाया। जब उसने आपको बुलाया तो यूं ही मात्र कुछ शब्द कह के नहीं बुलाया, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया है, एक उद्देश्य और एक मकसद के साथ बुलाया गया। और अब आपकी मेरी आवश्यकता है, अब आपकी मेरी जिम्मेदारी ये है, उस उद्देश्य और मकसद को परमेश्वर के साथ चलते चलते हम पाएं, उसको ढूंढें, उसको समझें। वचन में लिखा गया, उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, शायद आप कर्ज में होंगे, शायद आप तकलीफ में होंगे, शायद आप परेशानी में होंगे, लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर आपसे कहते हैं, आओ हम उस पार चलें। मैं तुम्हें उस पार लेकर जाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, जब तुम अपने जीवन को, प्राण आत्मा शरीर को मेरे हाथ में देते हो, जब अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने काम को जब तुम मेरे हाथ में दोगे, मैं तुम्हें उस पार लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें मझधार में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी रास्ते में धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को बीच में ही डुबोने वाला परमेश्वर नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें निश्चय मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, परमेश्वर का वचन कहता है और प्रभु हमसे मांग करता है, हम उस पर विश्वास करें, हम अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करें। मेरा बेटा जो कि लगभग 5-6 साल का है, जब वो छोटा था, मुझे उसको हवा में उछालने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि छोटे बच्चों को उछालना नहीं चाहिए। मैंने बंद कर दिया। लेकिन मैंने पहली बार उसको उछाला, वो डर गया। दूसरी बार उछाला, उसको डर गया। लेकिन मैं जब उसको बार बार उछालते रहा, फिर मैंने देखा कुछ दिन के बाद वो मुझसे खुद कहता, पापा मुझे ऊपर उछालो। क्यों? क्योंकि वो समझ गया, मेरा पिता अगर मुझे हवा में ऊपर उछालता है तब भी मेरा पिता मुझे थाम लेगा। मेरा पिता मुझे कभी गिरने ना देगा। मेरा पिता कभी भी मेरा नुकसान होना नहीं देगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसने मुझ पर भरोसा रखते रखते इस दृढ़ आशा को उसने प्राप्त किया। आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको उस पार ले जाएंगे? आपकी तकलीफ, आपकी चिंताओं, आपकी चुनौतियों के उस पार वो आपको ले जाने के लिए भरोसेमंद है। आप कहेंगे, पास्टर मेरे जीवन में तकलीफें आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप मान के चलिए, परमेश्वर आपको कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दे रहा है ताकि आप उस पर भरोसा रखें। लेकिन बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन जैसे उसने अपने चेलों से कहा, मैं तुमको उस पार लेकर जाऊँगा, वो आपको उस पार ले जाएगा। और उस रात, उस शाम के समय वहाँ पर क्या हुआ? आंधी आई, तूफान आया, लेकिन उसने अपने वचन को पूरा किया और वो अपने चेलों को उस पार ले गया। आइए आज सुबह के समय परमेश्वर भी अपना अनुग्रह पर उंडेले, प्रभु भी आपके ऊपर अपनी दया को करने पाए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरे आश्वासन के लिए धन्यवाद। सहायता कर, हम तेरे वचन को माने, समझे, उस पर विश्वास रखें कि जिस प्रभु ने हमें बुलाया है वो हमें उस पार ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।